हेलो एंड वेलकम। अ वार्म गुड मॉर्निंग टू यू। सो आप इस कोर्स में आए, इट मीन्स कि आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, विच मीन्स कि आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इज दैट करेक्ट? इफ योर आंसर इज यस, अब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कोर्स हिंदी में होना चाहिए। आर यू एक्सपेक्टिंग दैट और नॉट? यस, तो हिंदी में ही है। बट फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस कोर्स इज इन इंग्लिश लैंग्वेज। वाई? इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए माइंडसेट चेंज होना बहुत ज़रूरी है। अभी आपकी नेटिव लैंग्वेज में भी हिंदी होगी या कुछ और लैंग्वेज होगी, हिंदी आप जानते होंगे। अब आप इंग्लिश सीखना चाहते होंगे, मे बी अपने ऑफिस रिलेटेड कम्युनिकेशन के लिए या इन जनरल फॉर एनी कम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड, इंग्लिश इज वेल नोन लैंग्वेज, मे बी फॉर दैट रीजन। राइट, सो आई होप कि आप अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखेंगे एंड अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए रेडी होंगे। विच मीन्स कि अगर आपको हिंदी में कुछ वीडियो मिले तो भी ओके हैं, इंग्लिश में वीडियो मिले तो भी आप ओके हैं, बिकॉज यू वांट टू लर्न इंग्लिश। दैट इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग फॉर यू नाउ। ओके, सो अपना माइंडसेट शिफ्ट करना है आपको। हिंदी में अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आप बहुत बिगिनर लेवल पे हैं, तो अगला सेक्शन में आप जाइए, अगले सेक्शन में आप जाइए, अगले सेक्शन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इस सेक्शन में जानबूझ के, विच मीन्स डेलिबरेटली, इंग्लिश रखा गया है। ये कम्युनिकेशन स्किल का सेक्शन है जो आपको बाद में भी मिलेगा। इसे इस जगह, इस पॉइंट पे डालने की वजह यह है कि आप अपना माइंड सेट सेट कर लें कि आपको इंग्लिश ना सिर्फ बोलना है, बल्कि सुनना भी है, पढ़ना भी है, लिखना भी है। सो दीज ऑल आर द एस्पेक्ट्स जहाँ पे एक लैंग्वेज काम आती है लिखने के लिए। राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग। तो आप स्पीकिंग तो करेंगे ही ऑब्वियसली, दैट्स व्हाई यू आर हियर टू लर्न। बट आप इंग्लिश सुनेंगे भी, क्योंकि उससे भी इंग्लिश आपकी इंप्रूव होती है। दैट इज वन पार्ट। ओके, तो दैट्स व्हाई दिस सेक्शन इज इन इंग्लिश लैंग्वेज। आफ्टर दैट द कोर्स विल बी इन हिंदी लैंग्वेज। इस कोर्स के बीच बीच में आपको इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन मिलते रहेंगे, सो दैट आप अपने आप को टेस्ट करते रहें कि आपका लेवल कितना इंप्रूव हो रहा है। लास्ट में कम्युनिकेशन स्किल्स सेक्शन जो है, उसके मोस्ट ऑफ द वीडियोस है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही है। कम्युनिकेशन स्किल का जो सेक्शन है, मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स आर इन इंग्लिश लैंग्वेज। बट उसके पहले आप पूरा ग्रामर सीख जाएंगे। आई वुड सजेस्ट कि आप प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दें। 80% स्पीकिंग है, 20% ग्रामर है। ग्रामर कभी भी करेक्ट हो सकती है। पहले माइंडसेट चाहिए स्पीकिंग का, उसके लिए सुनना जरूरी है, तो सुनना यहाँ से स्टार्ट करिए, समझना स्टार्ट करिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड विदाउट फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। इस कोर्स में आपने इनरोल किया है, या तो आपने इस कोर्स को परचेस किया होगा, या तो आप यूडेमी बिजनेस के थ्रू इस कोर्स को कर रहे होंगे। राइट, अब इससे ज्यादा ये कोर्स आपसे और कुछ नहीं ले सकता। ओके, दैट्स करेक्ट। आई होप यू आर अलाइंड विथ मी। सिर्फ ये कोर्स आपका टाइम लेगा, क्योंकि आप कोर्स करेंगे तो आपको टाइम देना होगा। इससे ज्यादा ये कोर्स आपका कुछ भी नहीं ले सकता। करेक्ट, सब आपका कोई नुकसान नहीं हो सकता। अब आपको करना क्या है? आपको भरोसा करना है। यू हैव टू ट्रस्ट मी, यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस विच आई एम सजेस्टिंग यू, थ्रू विच आई एम गाइडिंग यू इन दिस कोर्स। आपको मुझ पे ट्रस्ट करना होगा। आपको वो सभी प्रोसेस पे जो मैं बताने वाला हूँ, जो कि जरूरी है इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए, उस प्रोसेस पे भरोसा करना होगा। और उस भरोसे के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे, ये कोर्स आपको 100% आपका गोल अचीव करने में हेल्प करेगा, क्योंकि इससे ज्यादा आपका नुकसान कुछ नहीं हो सकता। यू आर अवेयर अबाउट इट, राइट? तो आप भरोसा कर सकते हैं। इट्स अ वीडियो कोर्स, यहाँ पे आपको किसी और चीज के लिए कोई कन्विंस नहीं करेगा। सो व्हाट आई सजेस्ट इज कि अब आप रिलैक्स हो जाइए, डीप ब्रीदिंग करिए एंड ट्रस्ट मी एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। थोड़ा पैशंस रखिए, थोड़ा धीरज रखिए और कोर्स को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करिए। यू विल 100% सी द रिजल्ट्स। आप इस समय जिस भी लेवल पे हैं उसे कहीं नोट कर लीजिए, और एट द एंड ऑफ द कोर्स आप अपना लेवल चेक करिएगा। आपका लेवल डेफिनेटली हाई होगा। ओके, सो ट्रस्ट मी एंड देन स्टार्ट दिस कोर्स। इफ यू वांट टू लर्न इन हिंदी लैंग्वेज, देन नेक्स्ट सेक्शन से स्टार्ट करिए। ये सेक्शन आपको बाद में भी सेम सेक्शन मिलेगा, वहां पर आप सेम चीजें कवर कर सकते हैं, बट वो इंग्लिश में ही होगा। लेकिन तब तक आप अपना इंग्लिश इतना इंप्रूव कर चुके होंगे कि आपको ये सभी बातें समझ में आ जाएगी। सो विदाउट फर्दर अडू, बिना देर किए, विदाउट फर्दर अडू, दिस इज अ फ्रेज विच मीन्स बिना देर किए, लेट्स बिगिन। थैंक यू सो मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट। Hello, my friend. Welcome. Welcome to this series of communication skill. So, what is communication skill is kind of a basic thing. I hope you already know that.
Communication skill is just to, exchange or share the ideas between sender or receiver. So there would be one sender, there would be one receiver, and between them communication happens. All right, so there would be one speaker, there would be one audience. Audience can be a single person, or audience can be any number of persons. Speaker delivers some message to audience or receiver also can become a sender, and they can also deliver the message. So one person can deliver the message to the second person can deliver the message to the first person. They can exchange the ideas, they can share their knowledge, their information. This is communication. Now, see, we have already seen one video about complex sentences. If you remember, हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या देखा था? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्रिएट करना देखा था, बट किस पैरामीटर पे देखा था? हमने देखा था स्पीकिंग के लिए, हमने देखा था राइटिंग के लिए, सिमिलरली हमने देखा था लिसनिंग के लिए एंड रीडिंग के लिए, राइट? व्हाट आर दीज ऑल फोर थिंग्स? These are basically four areas where you have to work on your communication. So for now, we are focusing on speaking part of communication skills. Similarly, you can improve your writing skills, listening skills, and reading skills. If we talk about types of communication, then like I told you, written communication can be one type, oral communication, verbal communication can be another type, non-verbal communication can be one more type. Similarly, we have formal and informal communication. Formal, like in offices, we normally, if we are writing any email to somebody, our colleague or maybe our boss, basically what we are doing here, we are just communicating formally. That is formal communication. Okay. Informal communication, maybe you are talking to your friend, and then you can use informal words like my friend, my dear friend, or something, or you can directly tell their name. So these are kind of informal communication. So ये हमने देख लिया कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, किस किस टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं. अभी हम डिटेल में हम देखेंगे कि वर्बल कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव करना है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव करना है, एंड ऑल दिस थिंग्स.